Good evening, beta. Very good evening to everybody. Good evening, good evening. तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री पे, स्पेसिफिकली पाइथागोरियन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और सम्स करते हैं, फिर विल प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, ए एंड बी, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्लेड हैं, इनको फटाफट करिए। पाइथागोरियन आइडेंटिटी के जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है, जैसे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये दो ऐसे फंक्शन है जिनका सम करो तो क्या आता है, व्हेन यू ऐड देम यू गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। That means 1 over sine square theta into cos square theta. That means it is secant square theta into cosecant square theta. Means these are the two functions whose sum and their product is identical. तो ये काफी जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टूल सिंप्लीफिकेशन का। इसी तरह से tan थीटा और cot थीटा का सम क्या आता है? अगर आप tan और cot को ऐड करो तो क्या आता है? secant into cosecant, sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta. Yes. तो दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन sin theta cos theta, मतलब secant theta into cosecant theta आ जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो अगर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 अपॉन sin theta cos theta का डबल, और 2 sin theta cos theta cos 2 थीटा होता है, आगे पढ़ेंगे आप, वैसे तो बता तो चुका ही मैं पहले से ही आपको। Yes, sir. तो इसी बात को आप 2 cosecant ऑफ डबल थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो आगे बहुत सारी सीरीजेस को सम करने में हेल्प करेगी। अच्छा, tan प्लस कॉट को मैंने सिंप्लीफाई किया है ना, जरा आप tan और माइनस कॉट को ऐसे सिंप्लीफाई करके बताओ, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? tan थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आएगा? साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? Minus cos 2 theta. माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा, वेल डन। और डिनोमिनेटर अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो यही हो जाएगा -2 कॉट 2 थीटा। तो ये कुछ एक रिजल्ट, जैसे 3 रिजल्ट मैंने आपको बताया है, सिर्फ ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ फन आपने इसको एक बार कर लिया, आगे फिर से आएंगे ऐसी बात नहीं है, बट कहीं कहीं पर आपको हेल्प मिलेगी इससे, इसलिए मैंने बोला। सर इनको मतलब लर्न करते रहे। हाँ, लर्न वर्न नहीं करना है जी, मैंने बोला कि लर्न करना तो पड़ेगा अप टू सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट मोस्टली
ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट यूजुअली हम डेराइव करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। डेराइव करो, प्रोसेस को देखो, एक दो बार और डेराइव करेंगे तो डेराइव करते करते ही लर्न हो जाता है। तो चलो जी, क्वेश्चन पे आओ। हाँ, सेवेंथ हो गए सर सारे। सेवेंथ हो गया, एट्थ भी हो गया, यस सर, दोनों पार्ट। दोनों। सबका हो गया। यस सर। सभी लोग रिप्लाई करो भाई। यस। यस सर, हो गया। जैसे इसमें क्या किया होगा, सीकेंड स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर कॉट स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो अगर स्ट्रेट में मल्टीप्लाई कर दिए होंगे तो भी हो जाएगा ना। सीकेंड और कोसेकेंड स्क्वायर का सम सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कोसेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर इंटू कोसेकेंड स्क्वायर। ऐसे tan स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, tan और cot का प्रोडक्ट। और फिर ये जो एक्सप्रेशन है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सीकेंड और कोसेकेंड स्क्वायर का जो समेशन है वही उसका प्रोडक्ट होता है, तो ये आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर ये भी लिख सकते हैं 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे ही आई थिंक ये वाला ए पार्ट तो स्ट्रेट अवे ही था, क्योंकि ए पार्ट में सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो बात खत्म हो जाती है। 1 बाई कॉस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, और 1 बाई साइन इसको लिख दोगे तो आ जाएगा ये साइन अल्फा प्लस 1, और इनटू इसका डिनोमिनेटर में साइन होगा तो साइन अपॉन कॉस, तो इनटू tan अल्फा हो जाएगा। और ये जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। तो ए पार्ट वाज सिंपल। बी पार्ट भी सिंपल ही है। बी पार्ट में कैसे किया वैसे, तो फ्रैक्शन खोल दो, न्यूमरेटर खोल दो। एलएचएस से आरएचएस ले गए तो भी हो जाएगा, आरएचएस एलएचएस ले जाओ तो भी। एलएचएस से आरएचएस जाना है तो बेस्ट तरीका है tan स्क्वायर लाना ना हमें, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक कॉस एक्स तो ऐसे ही रहने दो, और इनटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स कर दो, और यू गेट द आंसर। साइन बाई कॉस इज tan plus cos by cos is 1 into secant square is 1 plus tan square x, and then if you multiply you get the result 1 plus tangent of x plus tan square x plus tan cube x। और आरएचएस से एलएचएस ले जाने में भी उसी तरह से रिड्यूस कर सकते हो अगर चाहो तो। गोइंग टू नेक्स्ट। जिसका हो जाए इक्वेशन अब करेंगे।
नाइन्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। ये तो हो गया सर। क्या किया? सर 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको ब्रेक कर दिया, 2 कॉस थीटा बाय 2, ब्रेक नहीं करा, मैं ऐसे लिखा, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। हाफ एंगल में ब्रेक करके किया? हाँ जी सर। नहीं, डोंट यूज मल्टीपल एंगल फार्मूला। वैसे तो हो ही जाएगा, बट डोंट डू इट, क्योंकि तब उसमें फिर राइट हैंड साइड में भी वही किया होगा, या तो एलएचएस को फिर से आरएचएस में मल्टीपल एंगल में ले गए होगे। दैट इज दैट इज पॉसिबल, नो इश्यूज इन इट, बट because we have not officially done the compound angle and multiple and sub multiple angle formula, तो as far as जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कोई बात होगा तो वहां हम कर लेंगे, बट अभी ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं तो अभी अगर ये क्वेश्चन मैं बिगिनिंग में दे रहा हूँ तो सिर्फ पाइथागोरन आइडेंटिटी यूज करने का है, तो आप वही यूज करो। आपको ये बात पता है अच्छी तरह से कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा is equal to cos theta upon 1 plus sin theta, because these are actually derived from sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो इसके ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, इस सेम आइडेंटिटी के बाई प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर जो हमें करना है वो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन को देखो, राइट हैंड साइड। पहली बात तो आरएचएस में डिनोमिनेटर जो है वो मोनोमियल है, सिंगल टर्म, तो वो लाने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज बेसिक कंसर्न। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल जाओ, पर्पस ये है कि क्वेश्चन को आप नेविगेट करना भी सीखो कि कैसे उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं चीजों को। डिनोमिनेटर मुझे कॉस थीटा चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एक फैक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे आप मुझे ये बताओ, बाकी सारी चीज छोड़ो। तो इफ यू बिगिन विद एलएचएस, एलएचएस में तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है वो है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ मुझे कॉस चाहिए, कॉस का टर्म, क्योंकि यहाँ कॉस का टर्म है, यहाँ भी कॉस का टर्म अगर मिल गया तो कॉस फैक्टर बाहर लेकर के हमें कम से कम ये तो इंश्योर हो जाएगा। तो इसमें कॉस लाने के लिए क्या करें, व्हाट शैल वी राइट इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा सो दैट आई गेट कॉस थीटा। सर ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ऐसा कर दें, बट मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? ताकि नीचे कोस थीटा आ जाए। 1 प्लस साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया, यस सर। बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करने पर नीचे कॉस आ जाएगा, बट और भी कुछ कुछ आ जाएगा। प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा नीचे। ओके ठीक है, तो ये जो ये आप सोच रहे हैं, इन्होंने बोला कि ऊपर नीचे इसी का, जैसे ये डिनोमिनेटर है a प्लस बी, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दिस इज वन मेथड, आई एग्री, ठीक है, बट और कोई तरीका नहीं था क्या? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, दिस इज वन मेथड, और आई एग्री कि जो चीज हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम मूव कर जाएंगे। सर प्रॉब्लम 1 माइनस साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा पुट करें। यस
ये प्रोबेबली नहीं, इसमें प्रोबेबली वाली तो कोई बात ही नहीं है। सी सही बात है कि 1 माइनस साइन थीटा को आप कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो कॉस तो इंश्योर हो ही गया, कॉस फैक्टर तो आ ही जाएगा। तो बाकी आगे रिडक्शन कैसा होगा वो नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन जितना इफिशिएंटली ये रिड्यूस करेगा उतनी इफिशिएंटली ये भी रिड्यूस करने की पोजीशन में अभी है। तो दोनों करके देखेंगे, नॉट टू वरी। तो अभी इसको अगर करते हैं तो आता है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आया कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड देयरफॉर व्हाट डू यू गेट, कॉस कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, 1 प्लस, दो फायदे इसे देखो, 1 प्लस साइन थीटा भी तो चाहिए न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस साइन थीटा ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड वे है ये करने का। अपॉन यहां पर आएगा cos थीटा कॉमन इंटू cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक ठीक है। और व्हाट यू आर लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्चुअली cos प्लस एलसीएम लेके 1 प्लस साइन, तो cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। So this cancels with this and you got the result, 1 plus sin theta over cos theta. This is one method. Another one जो साकेत ने सजेस्ट किया, अगर उसी से जाओ तो आंसर वहां से भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, वहां से भी आंसर आएगा। कैसे? ऊपर अभी ऐसे रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक्चुअली ये ऐसा है 1 प्लस साइन माइनस कॉस एंड 1 माइनस साइन माइनस कॉस, वो भी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो फिर यहां से 1 माइनस 1 और ऐसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यहां से भी रिडक्शन होकर के आंसर उस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि कॉस यहां पर भी आ रहा है। तो ये भी कर सकते हो। तरीका एक और भी था, इसके अलावा एक तरीका और भी था, वो ये था कि आप इसको, बट वो लेंथी होगा, मतलब एक दूसरे रूट पे जा करके, जैसे कि एलएचएस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी देख सकते थे, सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा। सर मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा था, मतलब मैंने साइन से डिवाइड करने की कर रहा था, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बट उससे ना काफी लंबा चला गया। नहीं, वो दोनों से लंबा ही होगा और ऐसे ही होगा उससे भी होगा। जो अगर तुम कॉस से डिवाइड करोगे या साइन से करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेकंड बीच में गलती होगी, बट आंसर नहीं आया इससे। आंसर नहीं आया तो आपने फिर धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं किया। इधर देखो तो आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में जो है वो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, और इस 1 को लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और फिर डिनोमिनेटर में देखोगे तो सीकेंट माइनस टैन कॉमन आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा विच इज देयर इन द न्यूमरेटर एज वेल। तो ये पूरा न्यूमरेटर वाला फैक्टर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल होकर के ये आ गया 1 अपॉन सीकेंट माइनस टैन, दैट इज नथिंग बट सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। याद है ना, सीकेंट माइनस टैन और सीकेंट प्लस टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन बाई कॉस थीटा।
तो इट इज 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर आप ऊपर नीचे कॉस के बजाय साइन से डिवाइड करके करोगे, कॉट में ले जाकर के, तो भी इसी तरह से करेंगे तो वहां से भी आंसर आएगा। तो चाहे जैसे करोगे आंसर आएगा जी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th बी। नाइन्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। इसको रिड्यूस करना है जीरो के लिए। And what do you know regarding this? What should you keep in mind while simplifying this kind of expression? That sin हो गया square सर ये। theta plus cos square theta is 1. So थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप चाहो तो इसको a एज्यूम कर लो या x एज्यूम कर लो और इसको y एज्यूम कर लो। That is x plus y equal to 1. क्योंकि सब इवन पावर ऑफ साइन कॉस है तो एक्स वाई एज्यूम करने पे थोड़ा सा और आसान दिखेगा। 2 टाइम्स ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको रिड्यूस करना है। हाँ जी, वेल डन, गुड गुड गुड। इसका फैक्टर करो तो आएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई and minus 3x square plus y square प्लस 1। अब यहाँ पर ये तो 1 हो गया, x प्लस वाई इज 1, तो बेसिकली ये फिर से आया तुम्हारा क्या, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट, अब ये एक्सप्रेशन को देखो तो ये ऐसा है कि माइनस 2xy एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई इज 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यूजुअली आप थोड़ा सा इस तरह से रिप्लेसमेंट करेंगे। देखो जितनी बार मैंने x लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखने के बजाय मैंने x लिखा है, तो आई एम सेविंग स्पेस, आई एम सेविंग टाइम। फर्स्ट ए हो गया, 9th ए हो गया, 9th बी हो गया। 10th क्वेश्चन ए एंड बी पार्ट। एक क्वेश्चन और लिखा था मैंने, हो गया था वो वाला? देखा नहीं था उसको। वो देखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। पहले ये 10th का ए और बी हो गया। हो गया सर एक।
ठीक है, ग्रेट। 10th क्वेश्चन का ए पार्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर वो है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, and this one sin a upon 1 minus cos a can be written as 1 plus cos a upon sin a, because ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। नो, एक सेकेंड, हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, और ये है माइनस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो मैंने किसकी जगह क्या लिखा, इसको इसकी जगह पर लिखा, और बाकी तो क्लियर दिख ही रहा। और फिर ये फाइनली क्या हुआ, ये 1 हुआ माइनस, यहाँ पर 1 प्लस कॉस कैंसिल करके 1 माइनस कॉस ए, और ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस 0, तो इट इज इक्वल टू कॉस ए। यही था ए पार्ट। और 10th का बी पार्ट तो स्ट्रेट अवे था। 10th बी पार्ट किसका इसका हो गया? सर अभी अटेम्प्ट नहीं किया। 10th ए सबका क्लियर, जिसका इसका क्लियर है बेटा 10th ए पे कंफर्म कर दो। आंसर दे। अरे 10th ए मैंने कर भी दिया। सर पुराने वाला क्वेश्चन लिख दोगे वापस? टेंथ क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहां से अगर बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में जाओ तो आप बोलोगे साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। क्या किया मैंने, कॉसेकेंड को 1 बाई साइन लिखा, सिंप्लीफाई कर दिया, या साइन से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, एंड दिस मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 0। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी। तो यहां से क्लियरली साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा 1 हो गया तो कॉसेकेंड थीटा भी 1 हो गया, और इसलिए साइन थीटा का कोई भी पावर 1 हो गया, और कॉसेकेंड थीटा का भी कोई भी पावर लेंगे तो 1 हो गया, एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज साइन n थीटा प्लस कॉसेकेंड n थीटा इज 2। इसको और भी तरीके हैं, जैसे कि आप बोलते हो कि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं,
तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन ऑफ थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ साइन थीटा कॉसेकेंड थीटा। क्या यूज किया मैंने? AMGM, बिकॉज वी नो दैट ऐसा होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? तो इक्वालिटी होल्ड करती है AMGM में जब दोनों टर्म इक्वल होते हैं। इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1। तो दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, और दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू 2 तभी होता है जब दोनों इक्वल हो। वहां से डायरेक्टली साइन थीटा 1 आ गया, फिर आंसर आ गया। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री वे है वर्कआउट करने का। अब इसमें मैं पॉजिटिव रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि भाई पॉजिटिव रेसिप्रोकल क्यों बोला जा रहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि साइन थीटा पॉजिटिव है। तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेकेंड पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा तो कॉसेकेंड नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो इक्वल टू 2 नहीं होगा कभी, इसलिए ये वाला केस रूल आउट हो गया। तो होना वो दोनों पॉजिटिव होंगे, और फिर AMGM लगा के भी समराइज कर सकते हैं आंसर तक जा सकते हैं। एनीवे 10th का ए किसका इसका हो गया? 10th क्वेश्चन का ए पार्ट जिन बच्चों का हो गया वो बता दें। ठीक है, सुकृत का आ गया, साकेत का आ गया। ठीक है जी, ओके 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 ओके। साइन और कॉस में अगर कोई एक्सप्रेशन हो और उसको आपको टैन में ले जाना हो तो क्या करना चाहिए? डिवाइड बाय कॉस। कॉस कॉस से डिवाइड करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे ही कुछ करना। अब वो चाहे पहले ही डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, अप टू यू। अगर आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो तो आता है tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, जिसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो। और ये आ गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, इट इज इक्वल टू 4। एंड देन सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर होगा -1, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2 tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 5 हो गया। तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 2 tan स्क्वायर एक्स की बता। 2 हाँ tan स्क्वायर x 5। हाँ, 2 tan स्क्वायर एक्स 5, tan स्क्वायर 5/2। हमें 2 tan स्क्वायर एक्स ही चाहिए था, तो हमारा 5 ही आंसर आएगा। दैट्स इट। लेट्स गो अहेड।
मैंने आंसर भेजा था, वेरीफाई कर लो। मेरा आंसर ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है जी। जीरो आंसर दिया ना। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एंगेज रखें अपने आप को। क्वेश्चन है साइन थीटा and tan theta and cos theta are in geometric progression. दिया हुआ then 4 sin square theta minus 3 times sin की पावर 4 theta plus sin की पावर 6 theta is equal to हाँ जी, जो अगर जिसका 11th हो जाए वो 12th करते रहेंगे, मतलब 12th ट्राई कर लेंगे। इलेवेंथ अभी तक किसका किसका हो गया? सिर्फ 2 ही लोग का हुआ कि बाकी लोग का भी हो गया? ये हो गया। यस सर, नेक्स्ट करो। ठीक है, ठीक है, एक बार कंफर्म मुझे बता दो जिसका इसका 11th हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका इसका हो गया है, जस्ट लेट मी नो। छह बच्चों का हो गया, ओके। चलो जी, जिसका नहीं हुआ वो लोग देखें। सबसे पहली बात तो ये कि ये पूरा एक्सप्रेशन कोसाइन में है ना, और कोसाइन की इवन पावर्स यूज हो रही हैं, भी आपको दिख रहा है। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है, जो गिवन है उससे स्टार्ट करो। तो गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस मीन्स जहां पर cos स्क्वेयर एक्स है वहां हम sin x लिख सकते हैं, और अगर ऐसा आपने लिखा तो आपका जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो क्या नजर आएगा? तो दिस एक्सप्रेशन विल अपीयर एज cos 12x is sin x की पावर 6, cos 10x is sin की पावर 5x,
cos 8x is sin 4x, sin x की पावर 4, and cos 6x is sin cube x minus 1. Now you just observe this match. ये एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो. ये एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो एक परफेक्ट क्यूब के फॉर्मेट में है. किसका क्यूब है? क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? अगर देखो x प्लस वाई क्यूब क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये 3 इधर भी है इधर भी है, तो आपको शायद दिख रहा होगा कि किसका क्यूब है. दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से साइन क्यूब कॉमन ले लो तो अपने आप दिख जाएगा. साइन क्यूब कॉमन लेने के बाद तो क्लियर दिखेगा, बट अभी अगर देखो तो किसका क्यूब है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है -1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज 1, तो इट इज इक्वल टू 1 minus 1, hence it is 0. तो 11th question is okay. एक बार रीचेक करो अपना आंसर. साकेत आंसर चेक करो अपना, फिर से प्रोसेस चेक करो. आंसर मतलब अपना प्रोसीजर को एक बार चेक करो. मेक श्योर देयर इज नो एरर. बेटा जो गिवन था इतना तो आपको पता है कि अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो मतलब उनका कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट है. तो गिवन है tan थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर tan थीटा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ tan स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा. इसका मतलब हो गया कि sin थीटा इज cos क्यूब थीटा. ये हमें इतना तो हम इजीली कॉन्टेम्पलेट कर ही लेते हैं कि ये है sin थीटा cos क्यूब थीटा. नाउ why it is going to help you? Because the expression we need to calculate is entirely in the terms of sin.
और साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा हमें मिल गया, तो क्या करेंगे हम? अब यहाँ एक्सप्रेशन पे जाओ, इसको, इस एक्सप्रेशन को देखो, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन 4 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, साइन थीटा की पावर 6। क्या लिखा इसको आपने? इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सर साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालने। नहीं, निकालने का तो आप कुछ भी बाहर निकाल सकते हो। तो अगर आपको साइंस के थीटा बाहर निकाल करके सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो फटाफट। एक्चुअली ये साइन 6 थीटा, तो ठीक है, साइन 6 थीटा तो दिख ही रहा है, और -3 साइन 4 थीटा भी दिख रहा है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो मेरे परफेक्ट क्यूब जैसा सिचुएशन बन रहा है, -1 +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने जो 4 साइन स्क्वायर थीटा था, एक सेकेंड मैंने लिखा माइनस होगा यहाँ पर, एक बार चेक कर लेना। ओरिजिनली एक्सप्रेशन क्या था? +4 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था ना? नहीं, +1 ही रहेगा, 4 है ना? प्लस ही है। हाँ ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन को देखो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या है? इट इज साइन थीटा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब है। साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब है, तो चलो इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब। अब चलो कर जाओ, एंड +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के, माइनस माइनस को माइनस स्क्वायर cos स्क्वायर। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे अगर आप, +1 प्लस माइनस साइन थीटा हो तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, और cos 6 थीटा हो जाएगा ना, cos 6 थीटा। ये सरफेस हमने जो जाएगा। निकाला माइनस था साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 आ गया। +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर बना है। अब साकेत का आंसर -2 कैसे आया था, मुझे समझ में नहीं आया। पता चल गया तेरा मिस्टेक? यस सर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। चलो जी, एक और क्वेश्चन लो, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। एक क्वेश्चन है, गिवन 15 sin alpha to the power 4 plus 10 cos alpha to the power 4 is equal to 6। क्या हो गया वजह से बेटा, तो बार बार लॉग आउट हो रहा है?
is equal to 6, this is given, then इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट 8 cosecant अल्फा की पावर 6 प्लस 27 secant अल्फा की पावर 6। क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। मीन्स यू हैव टू इवेलुएट 8 times cosecant 6 alpha plus 27 times secant 6 alpha, given that 15 sin alpha to the power 4 plus 10 cos alpha to the power 4 equal to 6। कितने मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? सर 2 मिनट। 2 मिनट। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते यार, नो आइडिया। ऐसा नहीं करते बेटा, इतने ऐसे हिम्मत हार जाएंगे, नो आइडिया बोल दिया तूने। मतलब I didn't expect that you guys are going to give up like this in this question. इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मतलब गिव नहीं कर रहा है, वो टाइम यहाँ कम है ना, तो हैं क्या बोला? वो टाइम कम है ना सर, क्लास के बाद तो हो भी जाएगा, लेकिन अब टाइम फ्रेम में रह के नहीं हो पाएगा ये।
नहीं, वो तूने सोच लिया कि नहीं हो पाएगा ना, क्लास के बाद हो जाएगा, इसलिए ऐसा लग रहा है तुझे। आई नो दैट यू कैन डू इट। थोड़ा सा एक बार एनर्जी को कलेक्ट करके सोचो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दूं। 2 सेकंड तक काफी पास है। क्या, किस डायरेक्शन में जा रहे हो सुकृत? बोलो, डायरेक्शन बताओ अपना। सर ये जो साइन जो आपने गिवन एक्सप्रेशन है उसी को बस साइन में जा रहा है, तो काफी हद तक साइन की वैल्यू निकाल रहे हो तो काफी हद तक हुई ही है, साइन स्क्वायर निकल जाएगा। साइंस क्या निकाल रहे हो? नहीं, अच्छा, मतलब सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो। आंसर तो निकाल लोगे मेहनत करके, परिश्रम करके। सर मैंने हाँ बोलो। एक छोटा और सा या ट्राई किया अभी तक, मतलब पहुंचा था नहीं। कोई बात नहीं, बोलो सर क्या जो आपने डायरेक्शन। एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने को दिया है, हम्म। सर जो आपने एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने को दिया है वो 2 कोसेक अल्फा का होल क्यूब है, और सर सेकंड 3 सीकेंट अल्फा का होल क्यूब है, तो सर उसकी आइडेंटिटी लगा के थोड़ा। ए क्यू प्लस बी क्यू। यस सर। लेकिन वो सीकेंड प्लस कॉसेकेंड में जाएगा बेटा, वो टफ हो जाएगा। अच्छा तुम लोग ये एक बात Yes, क्यों sir, नहीं वो देख रहे पता हो? था। एक बात और देखो कि साइन और कॉस का एक्सप्रेशन है, पावर इवन है, तो तुमने टैन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया यार? सर 250 आंसर हाँ हाँ 250 है हाँ हाँ, मेहुल तुमने बोला सर। हो गया तेरा? सर मैंने वही किया था सर, पहली इक्वेशन को ना सर मैंने cos 4 की पावर अल्फा से डिवाइड करके tan की उसमें कर दिया था, गुड 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 तो गुड गुड। क्वाड्रिक बना के tan स्क्वायर अल्फा की पावर निकाल दी थी। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। डिवाइड बाय cos अल्फा टू द पावर 4, so you will get 15 tan alpha to the power 4 plus 10 is equal to 6 secant alpha to the power 4, that is secant square alpha 1 plus tan square alpha ka whole square. So from here you will get 15 tangent to the power 4 alpha plus 10 is equal to 6 plus 6 tan square alpha plus 12 tan 4 alpha plus 12 tan square alpha। अब आप देखो तो क्या आ रहा है, 15 माइनस 6 9 tan square alpha 10 alpha to the power 4 minus 12 tan square alpha and plus 4 equal to 0। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर है सर। 3 tan square alpha minus 2 का होल स्क्वायर है, and from there you can get that tan square alpha is 2/3 and thus cot square alpha is equal to 3/2 and therefore the expression जो हमें चाहिए ये वाला, ये हो जाएगा 8 times 1 plus cot square alpha का क्यूब plus 27 times 1 plus tan square alpha का क्यूब, so it is 8 times 1 plus 3/2 का क्यूब plus 27 times 1 plus 2/3 का क्यूब। So finally it reduces to 8 cancel हो जाएगा, 2 plus 3 5 cube is 125 plus 27 cancel हो जाएगा, 5 cube is 125, so it is equal to 50। ठीक है जी? हेलो। यस यस तो सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्पेसिफिकली देखो तो पाइथागोरन आइडेंटिटी और उसके वेरिएंट्स को लेकर के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सवाल। मतलब एक दिन अगर बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाएगा अगर थोड़ा भाई विजडम के साथ, तो 10 सवाल और क्रिएट कर देगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बना के फ्रेम कर दिए जाते हैं, बट कहानी तो और आगे चलनी पड़ेगी। तो
जो कुछ अभी तक डिस्कस किया वो था कि जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम नोन एंगल तो आप जानते ही हो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता है। 0 के लिए तो डायरेक्टली दिख रही है उस फेजर डायग्राम पे, 90 के लिए भी दिख रही है, 45 के लिए भी दिख रही है, 30 और 60 के लिए भी अपने बेसिक क्लासेस में प्रूव किया हुआ है। तो और उसको याद करने का एक तरीका भी आपको बताया गया था, याद ही होगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं स्ट्रेट अवे एक बार रिव्यू ले ले रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं 4 से, फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आंसर आ जाता है। याद रखने का तरीका ये। तो साइन की वैल्यू निकल जाती है, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और इसी को उल्टा ऑर्डर में लिख दो तो कॉस आ जाता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। ऐसे जो साइन 90 की वैल्यू है कॉस 0 की वैल्यू है। ऐसे 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएंगी, और 45 पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, तो tan की वैल्यू निकालना हो तो देखो साइन और साइन अपॉन कॉस करेंगे, तो जब जब कॉस 0 होगा तो टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू टेक infinitely large value. Infinity is not a number, that's why it is called undefined. ऐसे cot, जब cos 0 हुआ तो tan अनडिफाइंड हो गया, जब sin 0 होगा तो cot अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पर cot अनडिफाइंड है। और sin का रेसिप्रोकल से cosecant है, cos का रेसिप्रोकल से secant है। अभी तक जितनी बातें हम जानते हैं उसमें ये जो फंक्शंस हमने अभी पढ़े हैं उनका डोमेन और रेंज हमें पता चल गया, isn't it? क्या पता चला जरा बताओ तो। ये सारे फंक्शंस का डोमेन रेंज में क्या क्या आपको क्या क्या मालूम है? फटाफट एक बार रिकॉल करो सभी फंक्शन का डोमेन, सभी का रेंज। साइन, कॉस, टैन, कॉट, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए आपको। यहाँ पर फंक्शन है एफ थीटा, यहाँ पर उसका डोमेन ऑफ फंक्शन है, और यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा। बताओ जरा तो फटाफट, क्योंकि मैं एक बार करा चुका हूं ये आपको। साइन थीटा की और रियल है और रेंज -1। सबसे पहले डोमेन लिखो तो इस साइन और कॉस हमेशा हर एक एंगल के लिए डिफाइंड है, ऑल रियल। tan is defined for all real except when cos 0, that is odd multiple of pi/2. K is integer. Cot is defined when sin is not 0, तो sin 0 पर undefined है, मतलब n pi पर। Secant और tan की restriction सेम है, tan जो है sin थीटा बाई cos थीटा है, और सीकेंट है 1/cos थीटा, तो दोनों में cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन सीकेंट और tan का सेम होता है, और कॉसेकेंट और कॉट का सेम होता है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई ट्रबल होगा। ये डोमेन जो मैंने लिखा सबका, आई होप यू आर थॉरली कन्विंस्ड। रेंज की जहां तक बात, रेंज की बात करें तो साइन और कोसाइन की रेंज तो आप पहले ही बोल चुके हैं, -1 से 1 होगी। जहां तक, और इसको कई तरह से प्रूव कर सकते हैं, डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी बोलो तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 से छोटा ही होगा साइन स्क्वायर की वैल्यू, है ना, और 0 से बड़ा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 होगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो आ जाएगा। अब इसी का
हाँ, tan थीटा उस दिन हमने प्रूव किया था कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो सीकेंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? पहले तो सीकेंट पे आ जाओ, सीकेंट थीटा की रेंज क्या होगी? तो सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 to infinity. और ये भी आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जस्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यूज किया, आप यू आर वेल कंफर्टेबल विद दैट। और यहीं से मैं ये बोल सकता हूँ कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 से इन्फिनिटी में लाई करेगा, एंड देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडरस्टूड भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा ranges its value from 0 to infinity, and therefore mod of tan theta ranges from 0 से infinity, रूट लिया मैंने, तो tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि अगर tan पॉजिटिव होगा तो 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा 0 से इन्फिनिटी, तो tan माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0, तो आ जाएगा ये ऑल रियल नंबर। एंड tan ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot भी ऑल रियल नंबर होगा। तो ये तो रेंज की कहानी हो गई कि कौन सा फंक्शन क्या क्या रेंज ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें जानना चाहिए कि इन फंक्शंस का इंक्रीजिंग विज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर क्या है, कि कब ये फंक्शंस इंक्रीज करते हैं अपनी वैल्यू को और किस इंटरवल में ये फंक्शंस डिक्रीज करते हैं अपनी वैल्यू को, हम उस पर आएंगे। ये याद रहेगा ना, इतना तो क्लियर है? मैंने पूछना था कि जैसे ऑड मल्टीपल्स के हम हमेशा 2n+1 करते हैं, तो 2n-1 में कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली नहीं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी किताबों में तो प्लस लिखा होता है। नहीं नहीं, प्लस देखो ऐसा है ना कि 2n-1 और 2n+1, ये कहाँ लिखा हो? सारी किताब में प्लस लिखा होता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब मैंने देखी उसमें तो प्लस लिखा होता है। एक कन्वेंशन होता है टू, इसलिए प्लस लिखा होता है, वो भी मैं बता देता हूँ जब आप पूछ ही लियो तो। डिवीजन एल्गोरिथम जानते हो ना? ये बोलता है कि a डिवाइडेड बाय b कोशेंट इज q एंड रिमाइंडर इज r एंड r ऑलवेज वेरीज 0 to 1, एग्रीड? 0 to b। तो जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम के कॉन्सिक्वेंस में होता है, और उसमें जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब नॉन नेगेटिव होता है। तो अब मान लो किसी नंबर को हम इवन ऑड लिख रहे हैं, तो 2 कोशेंट के रिस्पेक्ट में उसको एनालाइज करते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स k, कोशेंट इज k, एंड प्लस रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1। तो दो फॉर्मेट आया, एक 2k, एक 2k प्लस 1। बट you know that 2k plus 1 can always be written as 2 times k minus 1, k plus 1 minus 2 plus 1, ऐसा लिख सकते हैं, 2 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। तो यही चीज जो है 2 टाइम्स k नॉट माइनस 1 भी लिखी जा सकती है। तो प्रॉब्लम, चाहे आप 2k plus 1 लिखो ऑड नंबर को या 2k minus 1, दिस डजंट मेक्स एनी डिफरेंट। बट यस, जो कन्वेंशनल नोटेशन होता है कि when I say 2k plus 1, that means I am asserting that a number which when divided by 2 leaves remainder 1. When you say that a number after dividing by 2 leaves remainder -1, then it contradicts the division algorithm itself, कि remainder should not be negative। इस वजह से किताबें जो है वो 2k -1 का फॉर्मेट नहीं लिखती हैं फॉर्मली। इनफॉर्मली कोई इश्यू नहीं है, बट फॉर्मली ऐसा नहीं लिखते हैं। अब समझ में आई बात? यस सर। अब मेरी भी बुक देखोगे तो कहीं पर 2k -1 नहीं लिखा, 2k plus 1 ही लिखा रहेगा। तो वो एक तरीका है क्यों ऐसा करते हैं, वो मैंने बताने की कोशिश करी, बट कोई फर्क नहीं है। एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न एंड सिंप्लीफिकेशन कंसर्न, यू कैन ऑलवेज राइट 2k -1, देयर इज नो इश्यू।
अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, सॉरी, ये जैसा वैसा ऐसा इस तरह के सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन है, तो अगर आपको sin 30 cos 30 सब वैल्यू पता है तो फटाफट कर सकते हो, है ना। तो इसमें तो आई डोंट थिंक आई शुड जस्ट इन्वेस्ट एनी टाइम। आगे चलें, यस यस सर। सर। क्योंकि वैल्यू स्टैंडर्ड फंक्शन पर एंगल की वैल्यू तो पता ही है आपको। अब थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं कि sin x फंक्शन जो है उसका ग्राफ को जानने की कोशिश करो। आपको ये पता है कि अगर किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि y इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। आई होप यू एग्री। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मान लो उसका ग्राफ ऐसा है, तो डी वाई मतलब ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई पॉजिटिव डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, तो इंक्रीज करेगा तभी तो डेल्टा वाई पॉजिटिव होगा। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का साइन सेम है तभी ये होगा। इसका मतलब है कि एक्स में भी पॉजिटिव, अगर एक्स में पॉजिटिव इंक्रीमेंट है तो वाई में भी पॉजिटिव इंक्रीमेंट है। अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा है, सीधी सी बात है। मतलब अगर ये बोलता है कि अगर लेफ्ट की तरफ आओ तो दोनों डिक्रीज करेंगे, एक्स और वाई दोनों डिक्रीज करेंगे, और राइट की तरफ जाओ तो दोनों इंक्रीज करेंगे। दिस इज द सेंस एंड इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली यू कैन क्लेम दैट इफ dy by dx इज नेगेटिव, dy by dx इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि y इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब उस फंक्शन का जो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन होगा वो कुछ डिसेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसा होगा, ऐसा। अब नॉट नेसेसरली ऐसा होगा, जैसे अगर मैं इसकी पहले वाले केस की बात करूं तो दो और पॉसिबिलिटीज भी हैं। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, सॉरी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का साइन सेम है और यहाँ भी तीनों, ये तीनों केसेस हैं। फर्स्ट केस डेरिवेटिव पॉजिटिव का, सेकंड केस डेरिवेटिव पॉजिटिव का, थर्ड केस डेरिवेटिव पॉजिटिव का। तीनों में फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो वेरी कर रहा है। अगर मैं डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रखूं तो मैं देखूंगा कि इनिशियली डेल्टा वाई छोटा है और जैसे जैसे हम राइटवर्ड मूव कर रहे हैं फॉर सेम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बड़ा है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स हॉरिजॉन्टल जो है इंक्रीमेंट है, एक्स का चेंज है, वर्टिकल इंक्रीमेंट वाई का चेंज है। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा वाई इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है। और कोई कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज करे तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट केस में डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। मैंने बोला कि अगर फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो और बेंडिंग अपवर्ड हो, अपवर्ड बेंडिंग हो, तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है और सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बेंडिंग अपवर्ड होता है। जबकि अगर इसमें देखो, यहाँ पर ये दूसरे केस 2 को देखो, तो केस 2 में जैसे आप आगे जाएंगे तो डेल्टा एक्स को सेम रखते हुए डेल्टा वाई को ऑब्जर्व करेंगे अगर आप, तो डेल्टा वाई रिड्यूस हो रहा है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो पॉजिटिव है, ये तो दिख रहा है तुमको, सबको दिख रहा होगा, बट डी वाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग
इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो dy बाई डी एक्स जो है वो छोटा हो रहा है, क्योंकि dy कम हो रहा है, dx सेम रखते हुए dy कम हो रहा है, तो ये रेशियो डिक्रीज कर रहा है। अब ये रेशियो भी तो एक फंक्शन है, dy बाई डी एक्स भी एक फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ dy बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। यहां पर मैं आपको जो दो कंक्लूजन देके दिखा रहा हूं वो समझो। क्या वो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन से हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट सेकेंड डेरिवेटिव का जो साइन है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीज करते या डिक्रीज करते हुए अपवर्ड बेंड हो रहा है या डाउनवर्ड बेंड हो रहा है। तो ये बात कहीं लिख लो, पहला कंक्लूजन कर कैसे लिखो आप इसको। क्या इफ dy by dx is positive then fx is increasing, y को fx फंक्शन है हमारा, उसके बारे में सारा डिस्कशन हो रहा है। fx is increasing and negative मतलब fx is decreasing, and आगे if सेकेंड डेरिवेटिव निकाला आपने, dy by dx का फिर से डिफरेंशियल किया और जो आया उसका साइन देखा, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव का फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन इसका किससे कनेक्शन है? कर्वेचर। fx इज बेंडिंग अपवर्ड, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बेटा कनकेव अप। कनकेव अप, ऐसा ऐसा कटोरी जैसा, ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसमें पानी रिटेन होगा। अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो ऐसा रिटेन होगा, ऐसा कर्वेचर बाउल जैसा होगा, ऐसा बाउल अपवर्ड। एंड अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, किसी भी फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम बोलेंगे कि fx इज बेंडिंग डाउनवर्ड। fx इज बेंडिंग डाउनवर्ड। इसी को बोलते हैं कनकेव डाउन या कन्वेक्स फंक्शन भी बोलते हैं, कनकेव डाउन। मतलब उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। तो ये ऊपर से टॉप से अगर देखो तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो टॉप से देखने पर कनकेव दिखेगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो टॉप से ऑब्जर्व करने पर वो कन्वेक्स दिखेगा। कनकेव कन्वेक्स वो लेंस तो आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे ही इसको कनकेव लेंस बोलते हैं और इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये वाला सरफेस को कन्वेक्स बोलते हैं और ये वाला सरफेस को कनकेव बोलते हैं। एक वाटर रिटेनिंग सरफेस होता है, एक वाटर स्पिल आउट सरफेस होता है। एनीवे, तो ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि +2 पूरा का पूरा यही सब डिस्कशन के लिए है, पूरा सिलेबस ही यही है +2 का कैलकुलस। डिक्रीजिंग वाला मुझे ग्राफ मैंने बना के नहीं दिखाया, आप अपने आप सोच लेना। और एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे डिक्रीजिंग वाला भी देख लो कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, इसमें फंडामेंटल फर्क क्या होता है कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो कुछ अगर ऐसा है मान लो, तो इनपुट इंक्रीज करने पर आउटपुट इंक्रीज होता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो x2 greater than x1 implies fx2 greater than fx1। डायग्राम पर दिख रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं कि अगर डेल्टा x पॉजिटिव है तो डेल्टा y पॉजिटिव है। डेल्टा x greater than 0 implies डेल्टा y greater than 0, इसीलिए बोलते हैं dy by dx greater than 0।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि बाय अप्लाइंग द इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी डजंट चेंज। ये बात पहले लॉग करते समय मैंने बताया था। वेरएज जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जस्ट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाउ डज द फंक्शन बिहेव vis-a-vis inequality when they are applied over some inequality, and क्या पता चला आपको कि the inequality against inequality of function behave as per its nature whether it is increasing or decreasing। x2 greater than x1, तो f x2 is smaller than f x1 if the function is decreasing। तो x2 greater than x1 implies fx2 less than fx1। तो अगर मैं जानना चाहूंगा कि किसी फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है तो या तो मैं ऑब्जर्वेशन से पता करूंगा और या तो टेक्निकली हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके पता करेंगे। डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है। और एक और बात मैंने बताई कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव सेकंड पॉजिटिव तो इंक्रीज कर रहा है और कर्वेचर अपवर्ड है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है बट कर्वेचर डाउनवर्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब डिक्रीज अगर इंक्रीज कर रहा है कर्वेचर डाउनवर्ड है। ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो ऐसा होगा, ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, बोलो। इस जो अभी ग्राफ मैंने बताया इस ग्राफ पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा? सो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। हाँ, वेरी करेक्ट। एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिपिंग डाउन है राइटवर्ड, और डबल डेरिवेटिव एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि कर्वेचर कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। वेरएज अगर ऐसा ग्राफ हो ऐसा, तब इस केस में क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा ग्राफ है तब ऐसा ऐसा स्ट्रेट, तो वो जीरो ही होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा कांस्टेंट और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट है, तो dy बाई dx कांस्टेंट है तो अगला डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव जीरो मतलब स्ट्रेट लाइन, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कर्विंग अपवर्ड की तरफ कर्व हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड की तरफ कर्व हो रहा है, ठीक है। ये फंडामेंटल बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स की बात करते हैं। y को साइन एक्स क्या है, तो dy बाई dx क्या है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। और cos x कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है? तो cos x इज पॉजिटिव कब? when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2। I hope you agree। First and fourth quadrant, and cos x is negative when x belongs to pi by 2 to 3 pi by 2। इसीलिए आप देखो तो हम ये बोलेंगे कि साइन एक्स क्या हो रहा है, तो साइन एक्स इंक्रीजेस इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, whereas decreases in second and third quadrant। और अगर एक बार और इसका डेरिवेटिव लें, d2y by dx स्क्वायर करें तो आएगा माइनस साइन एक्स। कॉस का डेरिवेटिव फिर से करते हैं तो माइनस साइन आता है, और उससे पता चलता है कि ये कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो? क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 4 में, बोलो क्या होगा? क्वाड्रेंट में नेगेटिव 3 से
हाँ जी, फर्स्ट में नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। अब जरा ये जो आउटकम आया, इस आउटकम को से ग्राफ पर क्या फर्क है वो भी समझो। इतना तो हमने देख ही लिया था। अब ये ग्राफ आप साथ के साथ बनाइए। साइन का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं। एक्स एक्सिस पर 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और 2π, और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, और यहाँ पर -1, क्योंकि रेंज है, इसके बियॉन्ड ग्राफ नहीं जाएगा। एक दो पॉइंट और मैं आपसे जानना चाहूंगा। व्हाट इज dy/dx एट x इक्वल टू 0? अगर फंक्शन तुम्हारा sin x है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव ही नहीं, 1, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x की x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। dy/dx बताता है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि tan थीटा 1 है तो थीटा होगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि sin x का ग्राफ पर 0,0 पर जो टेंजेंट होगी वो y इक्वल टू x लाइन होगी, क्योंकि उसका स्लोप 1 है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मैं यहां पर y को x लाइन ड्रॉ कर दूं, कहां पर? ओरिजिन पर। तो ये लाइन sin x की टेंजेंट है जी। ऐसा नहीं कि sin x का ग्राफ कुछ भी अनाप शनाप आप बना दो। एग्जैक्टली dy/dx एट x इक्वल टू पाई क्या होगा ये बताओ? dy/dx एट x इक्वल टू पाई -1 होगा, मतलब tan ऑफ 135 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में tan, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। 135 डिग्री मतलब 45 डिग्री अगर ये है तो वो इसी का क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर कोई बोले कि tan का ग्राफ, सॉरी sin का ग्राफ पाई पर कैसा होगा, तो ये ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, 145 डिग्री ऐसा ऐसा। अब साइन का ग्राफ ड्रॉ करो। तो साइन का ग्राफ तुम्हारा टेक्निकली कैसा होगा? इसके साथ मर्ज करता हुआ, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा इंक्लाइन कर दिया है, इसको थोड़ा सा और कम इंक्लाइन रखा था, उसको थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, सॉरी। ऐसा कुछ ऐसा। तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये π/2 पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, और इसके बाद में ये यहाँ से इसको टच करते हुए जाएगा, और सॉरी ऐसे टच करते हुए, और यहाँ पर ये 1 वैल्यू अटेन करेगा, और फिर यहाँ से टच करते हुए 1 से वापस आएगा, और यहाँ पर फिर ऐसे। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसका अभी टेंजेंट वेंजेंट भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ 1 पर 45 डिग्री पर होगा, ये समझो आप। तो sin x का ग्राफ जो है यहां से 45 डिग्री पर उठाओ इसको, और कनकेव कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कनकेव डाउन, और सेकंड में भी कनकेव डाउन। सेकंड में डिक्रीज करेगा बट कनकेव डाउन, कर्वेचर डाउनवर्ड होगी, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा। और ऐसे ही कॉस साइन का, और आगे चलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, साइन बना रहे हैं ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे साइन का ग्राफ। ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल है तो साइन का डेरिवेटिव आप इन्फिनाइट दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये सर्टेन एंगल पर होगा, और एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, और ये एंगल भी 45 डिग्री। अब इसके बाद अगले इंटरवल में क्या होगा? जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव हुई है ना, पॉजिटिव है, वही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे
पाई से पहले और पाई के जस्ट बाद, मतलब आप ये प्रूव कर सकते हो कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। साइन पाई 180 माइनस थीटा पर जो साइन की वैल्यू आएगी 180 प्लस थीटा पर वही वैल्यू आएगी, बट साइन अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 से जस्ट पहले जो वैल्यू आएगी वही 90 से जस्ट बाद में आएगी। ये मैं आपको सिर्फ सोचने का एक थॉट दे रहा हूं, आपको ये करना है, ठीक है, ये खुद सोचना है और उसके बाद तब मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो इसलिए ग्राफ पाई बाय 2 के अबाउट साइन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा ऐसे। इसी तरह से पाई के अबाउट ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, 3 पाई बाय 2 पर -1 होगा, बट एग्जैक्टली सेम ऐसा 45 डिग्री पर ऐसा आगे जाएगा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -1 लेके फिर डिक्रीज करके यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो बड़ा परफेक्ट सा एक कर्व आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे केवल रिपीटिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसका एक बहुत ही वेल डिफाइंड शेप है। यहाँ पर कनकेव डाउन है, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव है, इसलिए कनकेव अपवर्ड हो गया। और ये पॉइंट है जहां पर ये अपनी टेंजेंट लाइन को क्रॉस करेगा। कोई ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो वो ग्राफ अपनी टेंजेंट के, जब कोई ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होता है तो वो टेंजेंट लाइन के ऊपर हमेशा उसका कर्व रहेगा। जब कोई ग्राफ नीचे की तरफ बेंड करता है तो उसकी टेंजेंट लाइन कर्व के ऊपर होती है, टेंजेंट के बिलो बेंड करता है। तो ऐसे भी बोलते हैं कि कनकेव अप मतलब बेंडिंग अबव टेंजेंट, कनकेव डाउन मतलब बेंडिंग बिलो इट्स टेंजेंट लाइन। तो ये साइन का ग्राफ मैंने बताया। एग्जैक्टली इसी तरह से कॉस का ग्राफ पर भी आप अपने आप डेरिवेटिव देख करके और चारों क्वाड्रेंट में उसका ग्राफ बना लेंगे। तो कॉस का ग्राफ जो नजर आएगा वो आपका कुछ ऐसा नजर आएगा। जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस मिनिमम है, जब साइन मिनिमम है तो कॉस मैक्सिमम है। और फिर ये सॉरी ऐसा करके यहाँ 3 पाई बाय 2 है, फिर यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है 0 से 2 पाई, 1 पीरियड ऑफ साइन एंड 1 पीरियड ऑफ कॉस, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द डिस्कशन अगली क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कल क्लास आपकी नहीं लूंगा, लेकिन कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट लेक्चर को आपको देखना है, उसमें कई सारा डिस्कशन होगा, मतलब पूरा ग्राफ का और उसके मतलब साइन कॉस, टैन कॉस, सेकंड कॉस सेकंड का ग्राफ्स कैसे होंगे, वो पूरा ग्राफ पे पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। डोमेन रेंज तो आप जान ही गए हो क्या है। सो दैट जो आपकी ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इन्हीं सब चीजों पे। कुछ प्रॉब्लम उस लेक्चर में डिस्कस होंगी छोटी छोटी, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द कॉन्सेप्ट की। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, बट ओवरऑल उसमें जो है वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे। हाँ ठीक है, नहीं मैं क्लास को एंड ही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है जी, क्लियर है। तो कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपको एक लेक्चर शेयर होगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर मॉर्निंग में ही कर देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।